Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. The very first class for MEG 11 फाइनल के पेपर्स में एक मेजर पेपर है दैट इज अमेरिकन नॉवल. अब अमेरिकन नॉवल को पढ़ना कैसे? Why this class is really important for all my YouTubers, students, YouTube students definitely कर लिए. लेकिन नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो ये ऑनलाइन क्लासेस के जो बच्चे उनकी पहली क्लास भी यही है. तो यार why I'm been sharing this video with you guys? Really, there's a reason behind it. So that you can follow that things. The first thing हमें पेपर को पढ़ना कैसे है एंड क्या बेसिक्स हैं जो दिमाग में रखेंगे. Yes, we can see that there are almost 9 novels जो कोर्स के अंदर है. सर MEG 11 की बात करूं, there are 9 novels in our course. तो सर क्या नो के नो करने? The first question that comes in my mind कि यार क्या नो के नो करने, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होंगे, वो नोट्स में मिल जाएंगे आपको, नीड नॉट टू वरी. हाँ, अगर मैं बोलूं कि इन 9 में से मैं 7 कर लेता हूं, any 7, seriously any 7, then it be more than sufficient. Seriously more than sufficient, because ऐसा नहीं कि नो के नो आएंगे, सर चॉइस आपको सब में मिलेगी. तो you have an edge if you work out the 7 with perfection. तो 7, कोई भी 7, choice is yours. लेकिन पहले 5 मैं बता दूंगा आपको कि आपको ये 5 ऑन टिप होने चाहिए. बिगिनिंग उन्हीं 5 से करनी है आपने. सो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना होगा, करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को फॉलो करना है, 2 चीजें क्लियर करते हैं. पहला, स्टोरी लाइंस को क्लियर करना जरूरी है. डेफिनेटली हमने MEG 03 में भी किया था. ब्रिटिश नॉवल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ अमेरिकन नॉवल तो दोनों में यार, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए, जो हेल्प करेंगे हमें टू स्कोर 80+. Yes, make sure that you guys are going to score 80+ in this paper, and that you know how to get 80+ in MEG. सर मजाक है, सीरियसली यू कैन वॉच माय. सर क्या करना, व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे मैं अपने स्टेटस अपलोड कर देता हूँ, स्टूडेंट के नंबर आते हैं, आप प्लीज देखो. 80+ कम बोल रहा हूँ, 90+ भी आते हैं स्टूडेंट्स के, तो आपके भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. जस्ट फॉलो द बेसिक्स. अब कहां से शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं. फिलहाल डिस्कशन बाद में करते रहेंगे. तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. एंड लाइक करना है, शेयर करना है, आगे वो आपकी चॉइस है. इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच एंड शेयर, then do it guys. Let's start the class. First thing, so the last of my cards, the very first one is not the favorite one, but paper के point of view से सबसे important है ये. तो इसको बिल्कुल भी आपने अवॉइड नहीं करना. You guys need to start with the last of Mohicans. So शुरू कर सकते हैं आराम से. अगर बोलूं तो फर्स्ट चॉइस नहीं है मेरी. अगर मैं फर्स्ट चॉइस लेके चलूं तो स्टार्ट विद द लास्ट वन, द कलर पर्पल. तो यहां मैं आपको चॉइस बता रहा हूं. फर्स्ट वन मेरी चॉइस आती है नंबर 1 पे, द कलर पर्पल. सो दिमाग में कई सारी चीजें आती है कि कलर पर्पल ही क्यों है, व्हाई द कलर पर्पल. 100% पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो होगा कलर पर्पल का. 100%, नॉट 101, नॉट 90, इट्स 100% कंफर्म क्वेश्चन होगा द कलर पर्पल का. तो पहला जो आपको करना है वो होना चाहिए कलर पर्पल. इसको पूरा क्लियर करेंगे. अच्छा, पढ़ते हुए किन बेसिस का ध्यान रखना है, याद रखना. जब आप बात कर रहे हैं अमेरिकन नॉवल MEG 10 की, तो आप नैरेटिव टेक्निक पे ध्यान देंगे. गाइस मेक श्योर यहाँ पे नॉवलिस्ट के बारे में डिटेल पूरी पता होनी चाहिए आपको. वैसे चार्ल्स डिकेंस या मैं कोई दूसरे की बात करता हूँ, मैंने नाम लिया चार्ल्स डिकेंस का, बट वहां पे कोई वर्क नहीं है उसका. मैंने एग्जांपल दिया सर नॉवलिस्ट की नाम. तो मुझे ऑन टिप होने चाहिए नॉवलिस्ट की सारे के सारे बेसिक्स, कि यहां नंबर लाने में बहुत काम करने वाले हूं. कम टू द सेकंड पॉइंट, कैरेक्टराइजेशन. दैट इज द सेकंड मेन पॉइंट. आप लोगों ने नैरेटिव टेक्निक, नंबर 2 द कैरेक्टराइजेशन. कम टू द थर्ड पॉइंट, प्लॉट. अब कई लोग बोलते हैं प्लॉट का मतलब समरी होता है. दोबारा क्लियर कर देता हूं यार, फाइनली में आ गया आप लोग. तो प्लॉट इज नॉट द समरी. It is something that we guys need to clear while we are going to write the answer, and make sure that you need to practice while writing the answers. कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस बार वो होने वाले हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं दिए, कि उनको प्रमोट कर दिया गया था कि सेकंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पे फर्स्ट के मार्क्स मिलेंगे. तो गाइस मेक श्योर कि तैयारी पूरी होनी चाहिए. दिस इज अ राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. डोंट बी कि यार कुछ हो जाएगा और पेपर इस बार ऐसा हो जाएगा. कुछ भी नहीं होने वाला. पेपर दे रहे हैं आप लोगों ने, तो मेक श्योर दैट यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स. कम टू द फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट नैरेटिव टेक्निक, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट,
फोर्थ वन सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज थीम्स। सर पांचवा रहेगा, पांच बताता हूँ हमेशा, तो पांचवा मैं लेटर में बताऊंगा, फिर आप तो चार पे ध्यान देना। तो नंबर वन मैं आपको बता चुका था मेरी चॉइस के हिसाब से, दैट इज कलर पर्पल, एंड आई नो दैट जो मुझे फॉलो कर होते हैं वो 100% वही चीज ले रहे, तो मैं पांच बोल रहा हूँ, पेपर कमांडर्स वही आते हैं। तो नंबर टू, कम टू द ग्रेट गेट्स बाय। Now, why the great Gatsby on number two? सही पेपर के पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर मैं बोलूँ इसको हर एंगल से हमें ऑन प्रायोरिटी पे लेकर चलना है। द ग्रेट गैट्सबी। कम टू द नेक्स्ट वन, थर्ड, दैट इज सिस्टर कैरी। अब दिमाग में सारी चीजें आपके होनी चाहिए कि क्या पॉइंट है, किन चीजों को फॉलो करना है और हम कैसे मार्क्स से आएंगे। So first three, the color purple, the great Gatsby, the sister Carrie. Now come to the next one. सर पेपर के पॉइंट से बताओ कि हमें जो आना चाहिए, that is the catcher in the ray. हाँ repeat, the catcher in the ray. Sorry guys. And now the fifth one, definitely a tough choice. Seriously, tough choice between a house made down to the floating opera or the last of Mohicans, and I'll go with the floating opera. ये चॉइस है मेरे फर्स्ट फाइव। अब आपने कौन से फाइव लेने हैं, इट्स ऑल टू यू। मैं कोई किसी को ये नहीं बोल रहा यार यही लेने हैं आपने, आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हैं। स्टार्ट आपने करना है, तो स्टार्ट में करना क्या है, सबसे पहली चीज आता हूं पांचवें पॉइंट के ऊपर, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैरेक्टर चार्ट। Now never think that characterization is a character chart. No, that's a different thing. Characterization मेन डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हाईलाइट करते हैं, जिनमें प्रोटैगनिस्ट भी होता है हमारे पास, हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको डिटेल में चलते हैं। बट व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर चार्ट, इट टेल्स यू अबाउट एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टोरी लाइन। उस स्टोरी लाइन के बारे में सारी चीजें बताता है, आपको बताता है क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे फॉलो अप करेंगे आप, कैसे नंबर लेके आने वाले हैं। तो इनकी स्टोरीज को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सब उनके लिए मैंने सारी वीडियोस डाली नहीं है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगी। दोज आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दे गेट द वीडियोस, डेफिनेट वीडियो मिलती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सारी वीडियोस भी एक साथ नहीं देता हूं, उनको भी स्टेप बाय स्टेप मिलती है ताकि हर चीज को आराम से प्रिपेयर कर पाए। तो डे बाय डे यू गेट द वीडियोस ताकि आप हर चीज को बहुत तसल्ली से प्रिपेयर कर पाए। तो फर्स्ट थिंग, हम कहां से शुरू करते हैं, फ्रॉम वेयर वी बिगिन, मतलब मेरा करने का स्टाइल क्या होगा, किन चीजों को फॉलो करना है। तो ये है वो सीरीज जिसको फॉलो करेंगे, The Color Purple, The Great Gatsby, Sister Carrie, The Catcher in the Rye and The Floating Opera. Then sir वो दो बताओ जो अगर आप करते हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को बोलते हो यार ये आपने चॉइस करनी है। तो बच कौन सा गया, लुक एट हियर सर, वन जॉन एवल गया, कैच इन द रे हो गया, ब्लैक स्प्रिंग रह गया, अगस्त हो गया हमारा, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स हो गया। सर ये चार बच चुके हैं हमारे सीरीज को हमने करना है, तो मैं जाऊंगा द लास्ट ऑफ मोहिकन्स और अ हाउस मेड टू डाउन, दो मैं छोड़ दूंगा अगर मेरे को साथ ही करने। अब कौन से छोड़े, यू नो द आइडिया ना, आपके पास पूरा क्लियर हो गया कि कौन से दो छोड़े। लेकिन हाँ, अगर मुझे सारे करने, देन व्हाई आई एम गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग की पेपर में। तो सर सिर्फ 5 क्वेश्चन अगर चॉइस सबकी होगी, तो यार चॉइस आपकी थी, आपको अपने फेथ नहीं था, तो आप सब करना चाहते हो, इट्स गुड, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करो फिर तो सीरीज से आप सारे कर ही लो, वहां काम आने वाला है। लेकिन मैं नंबर लेके कैसे आऊंगा, how I'm going to get marks? The first thing, you guys need to know the art of writing. The first thing जो हमें on tip पहुंची, we guys need to know the art of writing. What do you mean by the art of writing? How I'm going to write down on a paper, how I'm supposed to write down in a particular paper जिसके अंदर मार्क्स है, मुझे क्या स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर नंबर मिलते ही मिलते हैं एमबीजी के पेपर में। सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर देके आते हैं, उनके नंबर नहीं आते, फिर मेरे को मैसेज आता है कि सर हमारे नंबर है, हमने पेपर किया। फिर उनको तो यार अपना अपने पेपर की क्या कहो कॉपी मंगाओ, मुझे भेजो ताकि मैं चेक कर पाऊँ द वे यू राइट। तो ना मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर में ना समरी लिख देते हैं। द बिगेस्ट सीरियस मिस्टेक द मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट
डेफिनेटली करते हैं, आज तक करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, आई कांट हेल्प इट यार। आपको समरी कभी नहीं लिखनी होती या इट्स अ नॉवल, चाहे अमेरिकन है चाहे ब्रिटिश है, बट नॉवल का मतलब ये नहीं होता कि हम समरी लिख के आ जाएंगे। You cannot write on the summary in a particular answer. You guys need to clear that what was being asked in that particular question और आप उसका आंसर क्या लिख रहे हैं। For that you need to know ABC and ACT। अभी ABC क्या है, ACT क्या है, मैंने सारी क्लासेस में बताया अपनी, अगर चैनल में पहली बार आया तो सुन लो यार। ABC, the art of writing, accuracy, balance and consistency। आई रिपीट, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। अगर ये तीन चीजें आपकी राइटिंग में नहीं है तो आप कभी मार्क्स में 50 को क्रॉस नहीं करेंगे। पास हो सकते हैं, डेफिनेटली होते भी आ होंगे, लेकिन अगर अच्छे लेवल में आएंगे तो यहाँ एबीसी एक फ्लो होता है वर्ड्स का, वो जो आपकी राइटिंग में दिखना चाहिए। यू गाइस नीड टू हैव दैट इन योर राइटिंग्स। एंड देन व्हाइल लिटरेचर इट्स एसीटी, you guys need to know, analyze the question first, analyze the question what is being demanded to you, concept एक base form करेंगे and then write on the test। and test means what is being asked, not the summary of that storyline। तो I hope कि आपको समझ आ गया करना क्या strategy रहने वाली। till then keep watching and like and share now if you think it's worth to watch। bye guys।